सोचिए, एक आज की मॉडर्न लड़की जो साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपर्ट है, अचानक एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जो सेंचुरीज पुरानी है, जहां राजमहल, रिवाज और राजकुमारों की कहानियां असलियत हैं। ये है मॉडर्न गर्ल और एंशिएंट प्रिंस की कहानी। हाँ, जिकिंग एक इंडिपेंडेंट और फियरलेस साइंटिस्ट अपनी दुनिया में जी रही थी। लेकिन एक दिन एक मिस्टीरियस केव के अंदर एक पुराने डैगर की वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक एंशिएंट किंगडम में पाती है, सराउंडेड बाय लोग जो उसे बिल्कुल नहीं समझते। वहां उसकी मुलाकात होती है एक एरोगेंट लेकिन दिलचस्प राजकुमार एक्सोनियन झाउक्सी से, जो अपनी दुनिया का बादशाह बनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या एक मॉडर्न लड़की इस एंशिएंट वर्ल्ड में अपनी जगह बना पाएगी? और क्या वो इस प्रिंस के साथ एक ऐसी कहानी लिख पाएगी जो किसी फेरी टेल से कम नहीं? मॉडर्न गर्ल और एंशिएंट प्रिंस एक ऐसी कहानी जो प्यार, संघर्ष और सेल्फ डिस्कवरी से भरी हुई है। ये आपको हंसाएगी, रुलाएगी और अपने दिल से कनेक्ट कर देगी। तो चलिए डाइव करते हैं इस मैजिकल लव स्टोरी में, जहां टाइम और कल्चर के बीच का गैप भी ट्रू लव को रोक नहीं सकता। कंट्री एम की बॉर्डर पर हाँ जिकिंग ज़हू एक्सयूडीएन अपनी टीम को बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ढूंढने के मिशन पर लीड कर रही थी। रास्ते में उन्हें एक बड़ा स्नेक दिखा, जिससे सब अलर्ट हो गए। आगे बढ़ते ही सिग्नल अचानक तेज हो गया, जो ये हिंट कर रहा था कि पास में एक केव हो सकती है। हाँ, जिकिंग ने अकेले उस केव को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। अंदर उसे एक डैगर मिला और जैसे ही उसने उसे केयरफुली खोला, एक तेज रोशनी चमकी और वो बेहोश हो गई। जब हाँ जिकिंग को होश आया तो उसने खुद को ऐसे लोगों से घिरा पाया जो पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। कुछ समझने से पहले एक औरत चिल्लाती हुई आई और उसे हाँ जिकिंग कहकर इम्प्रॉपर कपड़े पहनने के लिए ब्लेम करने लगी। वो उसे ले जाने की जिद कर रही थी। कंफ्यूज्ड हाँ जिकिंग ने इंस्टिंक्टिवली लड़ाई की और उन लोगों को जल्दी से हरा दिया। अचानक किसी ने उस पर पानी का बेसिन फेंक दिया और तभी उसे कुछ याद आया। उसे साफ याद था कि रात में एक्सोनियन झाउक्सी ने उसे एक रूम में हेल्प करके छोड़ा था। जब उसने फिर से होश संभाला तो वो एक नई सिचुएशन में थी। उसे लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि सपने में भी वो खुद को सफर नहीं करने देगी। हाँ, जिकिंग ने उस औरत का आउटर रोब उतारकर खुद पहन लिया और उसे घसीटते हुए एक्सियांफ्यू के गेट तक ले गई। उसने जोर से एक्सोनियन झाउक्सी से मिलने की डिमांड की। ऑनलुकर्स हैरान थे क्योंकि पहले की हाँ जिकिंग ऐसी डेयरिंग कभी नहीं थी। एक्सोनियन झाउक्सी ने ये सब कमोशन सुन लिया था, लेकिन वो चाहती थी कि कॉन्क्यूबाइन सिलेक्शन में कोई रुकावट न आए, इसलिए उसने सबको बाहर रोक दिया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, हाँ जिकिंग ने कामली कहा कि सब कुछ तभी क्लियर होगा जब एक्सोनियन झाउक्सी बाहर आएंगी। मास्टर ऑफ द हाउस ने आकर सिचुएशन संभालने की कोशिश की, लेकिन हाँ जिकिंग ने डरने से इनकार कर दिया। जब मास्टर ने उसे पनिश करने के लिए व्हिप उठाया तो हाँ जिकिंग ने व्हिप पकड़ ली और रेजिस्ट किया। आखिरकार मास्टर को एक्सोनियन झाउक्सी को बुलाना पड़ा। एक्सोनियन झाउक्सी ने इनोसेंट एक्ट किया और कहा कि सारी गलती हाँ जिकिंग की है। भीड़ में मैनेजर ने मौका देखकर नील किया और बताया कि यंग मास्टर चेन ने रात में एक अपर रूम मांगा था और कंफ्यूजन की वजह से ये सब हुआ। तभी यंग मास्टर चेन बाहर आया और अपॉलॉजी देते हुए कहा कि वो हाँ जिकिंग से शादी करने को तैयार है। हाँ जिकिंग ने साफ देखा कि रात में वो आदमी नहीं था जिसे उसने देखा था। इस बीच कुछ लोग सीक्रेटली डिस्कस कर रहे थे कि कोई मोह कुंजी के वेनम से बचकर कैसे जिंदा रह सकता है। हाँ जिकिंग ने इस बात पर ध्यान दिया, लेकिन कहा कि उसे भूख लगी है और उसे खाना चाहिए।
जब उसकी स्टेपमदर ने उसे चेन फैमिली में शादी के लिए पुश किया, तो हाँ जिकिंग ने साफ मना कर दिया। उसे अपने स्टेपमदर और एक्सोनियन झाओक्सी की सारी प्लानिंग याद आ गई। उसने डिसाइड किया कि अब से वो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करेगी। जब एक्सोनियन झाओक्सी ने उससे माफी मांगते हुए चाय ऑफर की, तो हाँ जिकिंग ने ठंडे दिल से वो चाय जमीन पर गिरा दी। अपने रूम लौटते वक्त हाँ जिकिंग ने एक लग्जरियस घर देखा, लेकिन युंगसी ने बताया कि उसका असली कमरा वो शैबी जगह है। हाँ जिकिंग शॉक्ड रह गई। युंगसी ने उसे खाना लाकर दिया, और हाँ जिकिंग ने रियलाइज किया कि युंगसी शायद इकलौती इंसान है जो सच में उसकी केयर करती है। अपने रूम में घूमते हुए उसे अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आईं, जिसमें उसकी माँ के चेस्ट में ठीक वैसा ही एक डैगर था। दूसरी तरफ घर के लोग फोर्थ प्रिंस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेकंड ब्रदर को पता था कि वो पॉइजन के चलते नहीं आएगा। सबको शौक तब लगा जब फोर्थ प्रिंस सही सलामत वहां पहुंच गया। इसी बीच एक लड़की ने खबर दी कि एक्सियांफ्यू के गेट पर बड़ा कमोशन है और रूमर है कि एक्सोनियन झाओक्सी ने अपनी हाफ सिस्टर को फ्रेम किया है ताकि वो फोर्थ प्रिंस से शादी कर सके। अब सेकंड ब्रदर और उनकी मां ने एक नई चाल सोची। फोर्थ प्रिंस को एक्सियांफ्यू में शादी नहीं करने देनी है। तो गाइस, ये थी हमारा ही मॉडर्न गर्ल और एंशियंट प्रिंस की कहानी का एपिसोड 1। अगर आप जो ये वीडियो पसंद आया तो आईएसी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। हम जल्द ही मिलेंगे एपिसोड 2 में। तब तक के लिए ओके बाय।